तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता वोट दे रही है। तो इस बार सर्वाधिक वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो भी सर्वाधिक अभी तक के इतिहास का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, पहले 2 फेजेस में मतदान मध्य प्रदेश में ऐसा कहा गया कि थोड़ा कम हुआ, अभी 3 बजे तक 54% मतदान जो है मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुरूप है? इस बार जो 3rd फेज का मतदान आज चल रहा है इसमें सबने मिलकर के प्रयास भी किए हैं और थोड़ा सा 2nd फेज का जो मतदान था उसमें शादियां बड़ी संख्या में थी और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं डेमोरलाइज था बहुत। और इस फेज में मैं ऐसा मानता हूं कि सबने जो प्रयास किए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं, शासन ने भी किए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किए हैं, सामाजिक संस्थाओं ने किए हैं कि मतदान का प्रतिशत कम न हो, तो उसका भी एक इम्पैक्ट दिखाई देता है कि मुझे लगता है कि इस बार इस फेज में 65 से 70% के करीब मतदान जाएगा। वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन उसके अनुरूप एक्सपेक्टेशंस थी और प्रयास भी सबने मिलकर के किए हैं और उसका परिणाम है कि मुझे लगता है कि हम अच्छा मतदान इस बार होगा। सर, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? जो पहले 2 फेजेस में चुनाव हुआ, रिजल्ट तो एक ही है। अब वो रिजल्ट तैयार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता वोट दे रही है। तो इस बार सर्वाधिक वोट शेयर जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो भी सर्वाधिक अभी तक के इतिहास का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर, ये कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन वगैरह, भारतीय जनता पार्टी में आए और अब वो कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी या उनका गठबंधन फिर से सरकार में आता है तो राम मंदिर को किसी न किसी तरीके से बंद किया जाएगा। क्या आपको लगता है इस तरह के आरोप पर कोई तथ्य है? यही बात आज देश के सामने, जनता के सामने ये आने की जरूरत है कि किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस का नेतृत्व डिवाइड एंड रूल पर तुष्टीकरण की राजनीति जो देश के अंदर खत्म हो गई है, यही वो प्रयास करने वाले हैं। और इसका जो कांग्रेस के उस फोरम पर बैठने वाले लोग हैं वो आज इस बात को रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत गंभीर है। इस प्रकार की जो लीडरशिप है जो इस प्रकार का विचार रखती है, लेकिन मोदी इस देश के अंदर है तो मोदी तो गारंटी है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, राम राज्य की शुभारंभ देश के अंदर हुआ है। अब देश राम राज्य पर ही चलेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति या वोट जिहाद की राजनीति पर देश नहीं चलेगा। सर, एक फाइनल सवाल। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का जो है कोटा दे जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्लास बेस्ड जो रिजर्वेशन है वो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। यही तो बैकडोर एंट्री है जो उन्होंने कर्नाटक के अंदर की है कि मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में लाकर किसका नुकसान है? मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में लाना। चंद्रबाबू नायडू भी तो यही प्रॉमिस कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल हैं देश के अंदर, वो यही करना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भाई बहनों के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, जो उन्होंने कर्नाटक में डाला है। और उनका एजेंडा है कि इसको पूरे देश के अंदर लागू करें। ये नहीं होगा। मोदी जी ने बहुत साफ कहा है, आज भी कहा सभा के अंदर, कि मोदी जब तक है तब तक इस प्रकार के मुस्लिम आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भाई और बहनों के आरक्षण पर डाका डाल के किसी भी कीमत पर नहीं होगा, वरना कभी इसको होने दिया जाएगा।